अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को होगा। कल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय को 3 और 5 अगस्त की तारीख भेजी गई थी, जिसमें पीएमओ की ओर से 5 अगस्त चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। भूमि पूजन काशी के पुजारी कराएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मंदिर की आधारशिला रखेंगे। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 60 मिलियन यानी कि 6 करोड़ हो गई है। इस वक्त पीएम मोदी को ट्विटर पर 6 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, जबकि पीएम मोदी 2354 लोगों को फॉलो करते हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा रविवार को 11 लाख के पार हो गया। सिर्फ 3 दिन में 1 लाख नए संक्रमित मिले हैं। यहां हर 10 लाख की आबादी में 787 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हालांकि आबादी के लिहाज से संक्रमण का स्तर भारत में कम है। एम्स दिल्ली में स्वदेशी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कल से शुरू होगा। शनिवार को एम्स की एथलेटिक्स कमेटी की कोवैक्सीन के ह्यूमन फेज 1 के ट्रायल को मंजूरी दी गई। बताया जा रहा है कि ह्यूमन ट्रायल के लिए 10 घंटे के अंदर 1000 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन यहां कराया है। ह्यूमन ट्रायल के लिए दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को केवल एनरोलमेंट की अनुमति दी गई है। वैक्सीन को लेकर अन्य 12 सेंटर्स ने पहले ही परीक्षण शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। ट्रायल के लिए नाम रजिस्ट्रेशन को लेकर मेल भी किया जा सकता है। रायपुर में विवेकानंद आश्रम के पीछे स्थित मंगल बाजार कोरोना का नया हॉटस्पॉट बना है। यहां 63 कोरोना संक्रमित मिलने से इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया। अब यहां रहने वाले 500 से ज्यादा परिवारों के हर सदस्य की कोरोना की जांच की जाएगी। रायपुर के भाटा गांव में 2 मरीज मिलने के बाद भी वहां अभी तक कंटेनमेंट और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। यहां शुक्रवार रात को कोरोना संक्रमित महिला की घर में ही मौत हो चुकी है। अब मृत्यु भोज जैसे कार्यक्रम की यहां पर तैयारी चल रही है। ऐसे में यहां मंगल बाजार जैसा संक्रमण फैलने की आशंका है। डोंगरगढ़ के गोल बाजार स्थित कंटेनमेंट जोन में दुकान खोलने पर प्रशासन और व्यापारियों में तीखी नोकझोंक हुई। समझाइश देने पहुंचे एसडीएम और तहसीलदार से व्यापारियों की बहस हुई। व्यापारियों का कहना है कि कंटेनमेंट जोन के नाम पर उनकी दुकानों को बंद किया गया है, जबकि रेलवे चौक की दुकानें खुली हैं। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कटनी जिला प्रशासन ने हर रविवार को टोटल लॉकडाउन घोषित किया है, लेकिन टोटल लॉकडाउन के पहले दिन प्रशासन की चेतावनी बेअसर दिखते नजर आई। दवाओं की दुकानों को छोड़कर बाजार बंद रहा। वहीं कई लोग सड़कों पर बिना मास्क के भी घूमते नजर आए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर ब्रेक लगाने के लिए रायपुर, बीरगांव और कांकेर में 22 से 28 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान जिला प्रशासन ने किया है। रायपुर में पिछले लॉकडाउन की तुलना में इस बार का लॉकडाउन अलग होगा। लॉकडाउन केवल शहरी इलाके में होगा। जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन वाले इलाकों में सरकारी दफ्तरों के संचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकारी दफ्तरों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति 1/3 होगी, जबकि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी पहले की तरह कार्य करेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने कोरबा में जिला प्रशासन ने 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। कोरबा में सुबह 6 से 10 बजे तक फल सब्जी की दुकानें और सुबह 8 से 2 बजे तक अनाज की दुकानें खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप और दवा दुकानें पहले की तरह चालू रहेंगी। जांजगीर चांपा के चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव को राज्य ग्रामीण एवं पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाया गया है। उपाध्यक्ष बनने के बाद जब रामकुमार यादव चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका फूलों से स्वागत किया। इस दौरान मालखरौदा से चंद्रपुर तक स्वागत रैली भी निकाली गई। सतना में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 109 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस ने जिले में टोटल लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया। बेवजह सड़कों पर वाहन लेकर घूमने वाले और मास्क न लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई। प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन क्लास के नाम पर बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा। ऑनलाइन क्लासेस से पालक भी परेशान है। बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा। हालांकि मध्य प्रदेश शासन ने ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा की नई टीम 1 हफ्ते में आकार ले सकती है। इसके लिए मंथन का दौर शुरू हो गया है। नई टीम के गठन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के बीच बंद कमरे में घंटों चर्चा हुई। कई दावेदारों ने भी वीडी शर्मा से मुलाकात की।
मध्य प्रदेश में लागू होने वाली नई योजनाओं का रोड मैप अब जनता तैयार करेगी। इसके लिए प्रदेश की जनता सीधे सरकार को सुझाव भेज सकेगी। दरअसल जनता की मंशा के अनुरूप योजनाएं बनाने और लागू करने के लिए सरकार ने mymp.gov.in के नाम से एक पोर्टल तैयार किया है, जिस पर लोग सीधे अपने सुझाव भेज सकेंगे। जबलपुर बीजेपी के जिला अध्यक्ष जीएस ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस डूबती नाव है, जिस पर कोई भी सवारी नहीं करना चाहेगा। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के एक के बाद एक कई बड़े नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। भाजपा कभी खरीद फरोख्त की राजनीति पर भरोसा नहीं करती। तखतपुर विधायक रश्मि आशीष सिंह संसदीय सचिव बनने के बाद पहली बार अपने शहर पहुंचे। इस दौरान उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पूरे जोर शोर से स्वागत किया। स्वागत का सिलसिला उस्लापुर से शुरू हो गया था। लगभग 8 घंटे तक सड़कों पर उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत से विभूत रश्मि आशीष सिंह ने कहा कि उन्होंने इतने सम्मान और स्वागत के बारे में सोचा नहीं था। धमतरी में पिछले साल की तुलना में इस साल कम किसानों ने फसल बीमा कराया है। इस साल 50,000 किसानों ने ही बीमा कराया, जो बीते साल से करीब 6,000 कम है। सरकार किसानों को फसल नुकसान होने की स्थिति में मुआवजा राशि देकर राहत देती है। बलरामपुर जिले के वाड्राप नगर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत चांदी में पहुंचविहीन इलाका होने के कारण ग्रामीणों ने एक गर्भवती महिला को कुर्सी पर बैठाकर काफी दूर तक पैदल सफर किया। इसके बाद प्रसूता को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। महिला ने 2 शिशु को जन्म दिया है। रीवा के त्योंथर क्षेत्र के रायपुर सनौरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महीनों से चिकित्सकों की कमी बनी हुई है। इसके कारण बीमारी की हालत में लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। इलाज के लिए लोगों को 100 किलोमीटर का सफर तय कर रीवा आना पड़ता है या फिर प्रयागराज जाते हैं। धमतरी में मां अंगार मोती मंदिर के संबंध में फेसबुक पर भ्रामक जानकारी पोस्ट करने के मामले में जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव घिरते नजर आ रहे हैं। आदिवासी समाज इस पोस्ट का पुरजोर विरोध करते हुए खूबलाल ध्रुव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है। क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए भूमाफिया अरुण डगरिया से पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। पुलिस डगरिया के टाउनशिप से संबंधित ऑफिस पर ले जाकर कई दस्तावेज खंगाले, जिसमें फर्जीवाड़े के दस्तावेज भी पुलिस ने बरामद किए हैं। बीजापुर पुलिस ने बाजार बांध में आगजनी करने वाले नक्सली और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि सूचना पर पुलिस अम्बेली और बंदेपारा रवाना हुई, जहां नक्सल हिंसा में शामिल नक्सली और उसके सहयोगी को धर दबोचा। भिलाई के चरोदा में महिला की खुदकुशी मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जांच के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री ने आईजी विवेकानंद सिन्हा को फोन करके मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर जिले के चांदो थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कंदरी में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी पीड़िता के साथ ससुर और पति हैं। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है। बिलासपुर में पति ने पारिवारिक विवाद को लेकर पत्नी की हत्या कर दी। घटना रतनपुर थाना क्षेत्र के बिरगहनी गांव की है। वारदात के बाद आरोपी ने खुद थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। बहरहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। सिंगरौली जिले के सराय थाने क्षेत्र में 2 परिवार जमीन विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए, जहां आरोपी लोगों ने पीड़ित परिवार पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में लगभग 9 लोग घायल हुए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सूरजपुर जिले में पानी निकासी को लेकर 2 परिवार में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में परिवार की महिलाएं भी शामिल थीं। सूरजपुर के कोर्ट में हैंडपंप से निकलने वाले पानी की निकासी को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस विवाद में कुछ लोगों को चोटें आई हैं। मामला अब सूरजपुर कोतवाली में पहुंच चुका है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। पुलिस के मुताबिक मारपीट में एक शख्स घायल हुआ, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। मास्क नहीं लगाने पर 100 रुपए जुर्माना वसूलने पर लोग पुलिस के साथ विवाद करते नजर आ रहे हैं। महिला कर्मचारियों से भी विवाद करने से बाज नहीं आ रहे, अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं। निगम ने लोगों को समझाइश देने के लिए यमराज के वेश में रंग कर्मियों को भी तैनात किया है। सागर के ढाना गांव में सरपंच पति की मौत के बाद लोगों ने शव सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि सरपंच पति मनीराम की मौत फॉरेस्ट रेंजर की प्रताड़ना से हुई है। चक्का जाम खुलवाने के लिए क्षेत्रीय विधायक और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव को आना पड़ा। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम खत्म किया।
बालोद जिले में दली राजहरा के बासिंदों के लिए फाइंस युक्त लाल पानी की समस्या आम हो चली है। ग्रामीणों की लगातार मांग के बाद भी कोई स्थायी हल आज तक नहीं निकल पाया। अब राज्य की मंत्री अनिला भेड़िया और संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इन ग्रामीणों की सुध ली है। अब देखना होगा इस समस्या से प्रभावित ग्रामीणों और किसानों को कब तक राहत मिलती है। भीकरगांव पुलिस ने खरगोन जिले के सिग्नोपुर गांव में अवैध देशी कट्टे और पिस्टल बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। 8 अवैध देशी पिस्टल और भारी मात्रा में औजार यहां से बरामद किए गए। साथ ही 2 आरोपियों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया जो अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले थे। कोरबा के रामपुर पुलिस ने चोरी की बाइक पर घूमते 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी शातिर चोर हैं। कई मामलों को अंजाम देकर जेल की हवा खा चुके हैं। रामपुर चौकी प्रभारी ने बताया कि आरोपी कोरबा में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। कट्टे की नोक पर चॉइस सेंटर में घुसकर लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को सरगुजा पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 देशी कट्टा और 2 चोरी की बाइक भी जब्त की गई है। आरोपी पहले भी कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। धार के बनावर से पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश हिजरी भील को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 3 गांव में डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। भेसावद और मोराड में 2 लोगों की हत्या भी कर चुका है। पुलिस काफी दिनों से आरोपी की तलाश में थी। छतरपुर के नौगांव थाना क्षेत्र में नकली नोट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने नकली नोट द्वारा ठगी करने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह असली नोट के बदले 5 गुना नकली नोट ग्राहकों को देते थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों से कट्टा और धारदार हथियार के साथ 20 लाख के चूरन छाप नकली नोट जब्त किए हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच में रायपुर के एक युवक ने ऑनलाइन ठगी की शिकायत की है। पीड़ित की मैट्रिमोनियल साइट पर एक युवती से दोस्ती हुई थी। युवती ने खुद को विदेश में रहना बताया। युवक को गिफ्ट भेजने की बात कही। इसके बाद डिलीवरी चार्ज के नाम पर करीब 10 लाख रुपए ठग लिए। धमतरी के बगरलोड क्षेत्र में जुआ खेल रहे 22 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जुआरियों के पास से 1,85,000 रुपए कैश और 6 कार, 22 बाइक और 18 मोबाइल जब्त किया गया है। फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत जुर्म कायम कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आज सुबह एक निजी बस और कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हुए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बस दरभंगा से दिल्ली जा रही थी।